एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें टिन हाउस शहर के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ की जो शराब है बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो बंदे पी रहे होते हैं आपस में शराब मिलके और बोलते हैं कि यहाँ की शराब तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और डिलीशियस है, हमें यहाँ की शराब बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और वो लोग बात करने लगते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पे एक सेक्ट है जिसके ओपन होने का समय आ चुका है, अब वो अपने स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी एक बंदा उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम भी उस सेक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो मेरे पास एक शॉर्टकट पता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ सीन, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बोलते कि अच्छा तो यहीं पास होने वाला क्या? वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं यहीं पे होने वाला है उस सेक्ट का एडमिशन। तो हमें दिखाया जाता है एमसी लोग बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही होती है कि पहले मैं करवाऊंगा, लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग आराम से जाके करवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमसी बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी हो जाएगा हमारा एडमिशन? तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम लोग आप टेंशन मत लो, हमारा एडमिशन बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे कुछ पता भी नहीं करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास करके देख ही लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो बंदे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि साइड हटो साइड हटो, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तभी वो जो एक लड़का और एक लड़की रहते हैं वो उस बंदे को चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम भी यहाँ पे आ गए हो क्या हमारा मज़ा ख़राब करने के लिए? तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो दोनों आपस में भिड़ रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे आने की और मुझे परेशान करने की? तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा उसके ऊपर तलवार तान देता है कि यार यहाँ से मैं तुम्हें कूद के ही जाऊँगा, जिससे तुम जहाँ पे अब जिंदा नहीं बचोगे। तभी हमें दिखाया वो लड़की भी आगे बढ़े आती है, बोलते कि ठीक है, वो बंदा तैयार होता है उन दोनों से फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि आखिर ये लोग नमूने कहाँ से आ गए मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, अच्छा खासा मैं इस बंदे के साथ रहा। तभी एक बंदा बोलता है कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं, और वो जो बंदा रहता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। हमें दिखाया जाता है कि वो एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन एमसी उससे हट जाता है और फिर एमसी उसके पैर पे एक लात मार देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि किसी और की हिम्मत है क्या मुझ पर अटैक करने की? तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसने इतनी आसानी से उसे कैसे पीट दिया। हमें दिखाया जाता है एमसी उसके पास खड़ा रहता है, बोलता है कि और किसी की हिम्मत है क्या मुझसे लड़ने के लिए? अगर है तो यहाँ पे आ जाओ, मुझसे लड़ के देख ले। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं वो सब देख के एमसी को डरने लगते हैं, बोलते हैं कि ये तो लगता है खतरनाक लग रहा है। लेकिन वो लड़की जो रहती है वो एमसी के ऊपर चिल्लाने लगती है, बोलते कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी एमसी एक झटके से उसके पास पहुँच जाता है और बोलते कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी? तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की पीछे हट जाती है, बोलते कि मैं अभी बताती हूँ मैं तुम्हें क्या उखाड़ लूँगी। तभी एमसी बोले कि ठीक है तुम ट्राई करके देख सकती हो। हमें दिखाया जाता है एमसी जो है अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने लगता है, बोलते कि मैं देखता हूँ तुम इससे कैसे बच पाती हो। हमें दिखाया जाता है एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो लड़की बोलती है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, पावर बहुत ज़्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसके साइड में पहुँच जाता है और वो बंदा सोचने लगता है कि ये आखिर बंदा कौन है जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो दोनों को एक साथ संभाल पा रहा है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसको अटैक करना शुरू कर दिया होता है और बोलते कि अब तुम इस हमले से मेरे नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जन लड़ने लगते हैं, एमसी और वो लड़का भी उठ के आ जाता है, बोलते कि ठीक है अब तुम मर जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर दो लोग एमसी के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, एमसी वहाँ पर उस बंदे के अटैक से बच रहा होता है और वो बंदे बोल रहे थे कि ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लग रहा है। हमें दिखाया जाता है वो लोग सेक्ट के ही एल्डर रहते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइटिंग में भी माहिर है। हमें दिखाया था वो बंदा हंसने लगता है, बोलता है कि इसके पास तो वाटर एट्रीब्यूट है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से इसका इस्तेमाल भी कर पा रहा है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है कि ये हमारे सेक्टर में आ जाता है हमारा सेक्टर और ज़्यादा विकास कर सकता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि चलो इसको और फाइट एंजॉय करते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो बंदा खड़ा रहता है, बोलता है कि चलो मैं इन लोग फाइट देख के पता लगा सकता हूँ कि उसमें कौन जीतेगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी भी उन लोग बीच में फाइट कर रहा होता है, बोलता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर मैं अपनी फुल पावर रिलीज करूँगा तो ये लोग मर जाएंगे यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है मैं अपनी फायर पावर भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी फायर पावर भी वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग इसका मजा चख के दिखाओ मेरे को। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उसके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है अपनी फायर पावर से और बोलता है कि चलो देखते हैं तुम लोग इससे बच पाते हो कि नहीं। वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं एमसी की फायर पावर देख के, बोलते हैं कि इसके फायर एट्रीब्यूट भी है इसके पास। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो रहते हैं एमसी के फायर को ब्लॉक करने लगते हैं, लेकिन एमसी की जो फायर रहती है बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती है जो कि उन दोनों को ही जला के वहाँ पे भून देती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे मरते नहीं हैं, मुझे पता लगता है ऐसा। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे जो लोग रहते हैं वहाँ पे हार चुके रहते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, हम तो इससे जीत भी नहीं पाए जबकि इतने लो लेवल में है। तभी एमसी बोलते हैं कि मेरी फायर तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उस बंदे के पास पहुँच जाता है, बोलता है कि चलो यहाँ से हमारा काम हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जमा बोलता है कि अच्छा रुको,
हमें कुछ जानने की ज़रूरत है। तभी मैंने कहा था हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे चलने लगता है, बोलता कि ठीक है यहाँ चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी एक बंदा आता है, बोलता कि हमारे एल्डर लोग आपको बुला रहे हैं, क्या आप मिलना चाहेंगे? तभी मैंने कहा था वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते कि क्या इन लोग को वो लोग बुला रहे हैं, चलो तो पक्का इन लोग को वो लोग ने देख लिया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है उन लोग के पास पहुँच जाता है, बोलते बताओ तुम लोग को मुझसे क्या काम है? तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी तरह फाइट कर रहे थे, हमने तुम्हें देखा। तभी एमसी बोलते हैं कि तुम काम बताओ, तुमको मुझसे क्या काम है, मैं वो कर दूंगा अगर मेरे हिसाब से होगा। तभी एमसी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास वाटर एट्रीब्यूट भी है? तभी एमसी बोलते हैं कि हाँ मेरे पास है। तभी एमसी उन लोग को अपना वाटर एट्रीब्यूट वाला बॉल दिखाने लगता है, बोलते हैं कि मेरे पास ये है इसलिए मैं वाटर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या आप इसे ट्रेन करना चाहेंगे? तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है अपने एक आर्मा निकाल कुछ दे देता है, बोलता है कि ये आर्मा तुम चाहे तो रख सकते हो। तभी हमें दिखाया था उन लोग को तभी उन मास्टर के बीच में बात होने लगती है। वो मास्टर बताते हैं कि आज से 3 दिन बाद जो सेक्ट का कंपटीशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो तुम्हारे सेक्ट में हिस्सा ले लोगे। तभी हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद का सीन का दिखाया जाता है। वहाँ पे जितने भी कंपटीशन जो रहता है वो एक्टिवेट होने लगता है। बस सबको बताया जाता है कि आज जो कंपटीशन है मतलब टेस्ट है वो सेक्टर में जाने का वो एक्टिवेट हो चुका है, शुरू हो चुका है। अगर तुम लोग इसमें पास हो जाओगे तो सेक्ट के डिसाइबल बन जाओगे, जिससे तुम लोग को और ज़्यादा रिसोर्सेज मिल पाएंगे, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे आ जाता है। वो सब लोग हिस्सा बताने लगते हैं कि इसमें जाने का भी बहुत ज़्यादा जोखिम है, लेकिन एमसी बोलता है कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है और मुझे तो इसमें मज़ा भी आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पोर्टल खोल दिया जाता है, जिसकी मदद से वहाँ पे जो सेक्ट के डिसाइपल हैं वो जा सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। वो लोग बताने लगते हैं सेक्ट के मास्टर लोग कि आप लोग इस जगह पे जाके यहाँ टेस्ट देंगे। तभी हमें दिखाया जितने भी स्टूडेंट आए होते हैं वहाँ पे सब जाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ से चलना चाहिए हमें। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो एमसी लोग रहते हैं वो भी वहाँ पे जाने लगते हैं और 2-3 और लड़के भी जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लोग आ चुके रहते हैं। एमसी बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और शानदार लग रही है मुझे, लेकिन यहाँ पे खतरे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हमें यहाँ पे खतरे से बच के रहना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी जो रहता है एक पेड़ को छू के देखता है और उसे इस जगह की अपनी आंखें का इस्तेमाल करके यहाँ पे सब चीज़ पता लगाने लगता है और उसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग को दिखने लगते हैं, बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग दिखने लगते हैं एमसी को और एमसी उन सब के बारे में पता लगा लेता है, बोलता है कि ये सब लोग यहाँ यहाँ पे हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी को एक जगह से आवाज़ आ रही होती है, बोलता है कि अच्छा इस जगह में भी लगता है कुछ खास है, मुझे वहाँ पे जाके देखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है मेरे पीछे पीछे तुम आओ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से तेज़ी से जाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के पीछे भी कुछ लोग पड़े रहते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वही लड़का लड़की जो ऊपर नज़र रखे होते हैं। तभी हमें दिखाया तो बाहर से एल्डर लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ताकत पर हमें लग रहे हैं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि क्या ये लोग इतने ज़्यादा ताकत पर नहीं है, मैं इन लोगों को टेस्ट लेना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे एल्डर लोग रहते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए, बोलते हैं कि चलो ठीक है हम इनका परीक्षा ले लेते हैं। तभी दिखाया जाता है एमसी लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं बाहर, बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमें कोई स्टूडेंट क्यों नहीं दिखा। तभी एक एल्डर जो रहता है सबको मैसेज कर देता है, बोलते हैं इन लोग को हराओ तब तुम लोग टेस्ट में पास हो जाओगे। और हमारा एपिसोड जो रहता है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर रहता है वो सब लोग को इन्फॉर्मेशन दे देता है, बोलता है कि एमसी को पकड़ लेना और मार देना वहाँ पे। तभी हमें दिखाया सबको वो मैसेज आ जाता है और सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और सब लोग एमसी को ही ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है वो जंगल में भटक घूम रहा होता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसके आसपास बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग हैं वो आ रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ तुम। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। तभी मास्टर लोग बोलते हैं कि लगता है इसे पता चल चुका है, अभी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे जाने लगता है और एमसी अपनी आंखों का इस्तेमाल करके पता लगाने लगता है कि हमारा पीछा कौन कौन कर रहा है। तभी उसे पता चल जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत स्पीडी से। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे होते हैं एमसी की तरफ, वो बोलते हैं कि चलो हमें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि लगता है ये लोग मेरे पास बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, तो लगता है मुझे अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है एक जगह पे आ जाता है, बोलता है कि यहीं पर रुकना चाहिए हमें, यहीं पर सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स सब लोग आ जाएंगे। पीछे वाला बंदा भी आ जाता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्पीड भाग रहे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं सब आ चुके रहते हैं और एमसी को घेर लिए होते हैं चारों तरफ से। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे आ गए हो। वो बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि चलो अभी से घेर चुके हैं, अभी हम इसे मज़ा सिखा सकते हैं। तभी हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वो डरने लगता है, बोलता है कि क्या तुम लोग हमें स्पेशल पीटने के लिए यहाँ पे आए हो, क्या हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी हमें दिखाया सब लोग घेर के एमसी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमें दिखाया एक बंदा आ जाता है जो अपनी तलवार लिए रहता है, हमें दिखाया था वो एमसी के ऊपर तलवार तान के बोलता है कि अब तुम यहाँ जिंदा वापस नहीं जाओगे, हम तुम्हें मार देंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ चुके रहते हैं, बोलते कि चलो
अब घिर से घेर लिया तो चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। हमें दिखाया जाता है वही बंदा आ जाता है जो कि उनके पीछे पड़ा था। एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग को मजा सिखाने का समय आ चुका है। एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जितने भी लोगों सब एक साथ अटैक कर सकते हो मेरे ऊपर। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो है तो उसके एक सामने पहुंच जाता है अचानक से और उसे एक गले से पकड़ लेता है। बोलता है कि अब तुम जहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और एमसी जो रहता है अपनी पावर रिलीज करने लगता है। बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। और एक ही बार में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो घायल हो जाते हैं। सब लोग देख के ये हैरान हो जाते हैं कि एमसी के पास इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। हमें दिखाया जाता है एल्डर लोग बोलते हैं ये तो ओवर पावर है, ये तो बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन में भी आगे है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पर अपनी पावर इस्तेमाल करने लगता है जो कि गोल्डन एनर्जी से होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एमसी जो रहता है बहुत सारे लोगों को घायल कर चुका रहता है। बोलते क्या तुम लोग के पास इतनी ताकत थी? तभी हमें दिखाया एक बंदा उठ के हंसने लगता है। बोलता कि ठीक है, तुम्हारे पास पावर है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो ठंडा इलेक्ट्रिसिटी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़े आता है और एमसी को मारने वाला रहता है, लेकिन एमसी उसी को पकड़ के उसको दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे हाथ लगा पाओ। और एमसी जो रहता है उसके साइड हमले से बच जाता है। बोलता है कि अब तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाए। एमसी जो रहता है उसको एक लात मार देता है और दूर फेंक देता है, जिसको जितने भी वहाँ पे जो बंदे खड़े थे वो देख के हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं कि आखिर एमसी के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ सकती है। तभी हमें दिखाया तो वो बंदर जो रहता है पीछे जाके टकरा जाता है पेड़ से और एमसी बोलता है कि क्या और कोई आएगा मुझसे लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे सब लोग डरने लगते हैं एमसी से। वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास मत आना, हम हार मानते हैं। हमें दिखाया था एमसी बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ से जितने भी आप सब दफा हो जाओ वरना तुम सब मारे जा सकते हो यहाँ पे, मैं तुम सबको ही मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे दो बंदे रहते हैं जो कि बोलते हैं ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हम भागने की कोशिश करने लगते हैं। बोलते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे तो मारे जा सकते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया तो वही लड़का लड़की वहाँ से भागने लगते हैं। बोलते कि हम इसके बारे में एल्डर को बताएंगे और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बोलते कि ठीक है, हम और ज़्यादा पावरफुल लोगों को लेकर आएंगे। और वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो एमसी बोलते हैं कि देखो तुम लोग भाग नहीं सकते हो, वापस आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है अपने गोल्डन हैंड का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम लोग जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी उन दोनों को पकड़ के ज़मीन पर ही गड़ा देता है। बोलता है कि तुम लोग मेरे हमले से बच के कैसे जा सकते हो, मैं तुम लोग को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, तुम लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उन लोग को ज़मीन में गाड़ देता है। बोलता है कि अब तुम लोग कैसे भाग पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदे लोग चिल्लाने लगते हैं। बोलते कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी हमें दिखाया तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं एमसी को इस तरह की पावर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलते कि आखिर इसके पास ऐसी टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है। वजह हमें दिखाया जाता है लड़के लड़की बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ और सभी एल्डर जो रहते हैं एमसी को देख के इस तरह का हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं कि इसके पास इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चा है, आखिर मैं इसे अपना स्टूडेंट बना ही लूँगा। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जितने भी एल्डर्स रहते हैं वो सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब इसने ये कारनामा कर दिखाया था, हम इसे कौन कौन बनाएंगे। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब गायब हो चुके रहते हैं वहाँ से। वो एल्डर बोलता है कि ये सब तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है जो कि उस बंदे को पहले ही लेने जा चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के आने का समय हो चुका है, उसकी उस पोर्टल से बाहर आने की तैयारी कर रहा होता है और आ जाता है। बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ पे आ जाता है और सभी जो एल्डर लोग रहते हैं एमसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो बंदा एमसी की वाह वाह कर रहा होता है। बोलते हैं कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। तभी हमें दिखाया तभी एल्डर रहते हैं जो घूर रहे होते हैं। बोलते कि तुम यहाँ पे आ चुके हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एमसी को झुकाने के लिए, लेकिन एमसी उनसे नहीं झुकता। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते कि तुम क्या मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी एल्डर लोग रहते हैं एमसी की चाटने लगते हैं। बोलते कि तुम मेरा स्टूडेंट बन जाओ, मेरा स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन उस बंदे को कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। वो बंदा बोलता है क्या मैं किसका स्टूडेंट बन सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता। बोलते कि तुम साइड में आ जाओ। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे बिग एल्डर आ जाता है। बोलते कि तुम लोग खामोश हो जाओ, इससे मैं अपना स्टूडेंट बनाऊंगा और तुम लोग तो इसके इतने सही टैलेंट से खुश हो गए हो, आखिर इसके अंदर और क्या भी है। तो ये मैं दिखाया था वो बंदर रहता है एमसी के पास चला जाता है। बोलता है कि तुम क्या मेरे स्टूडेंट बन सकते हो, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना दूंगा। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी एल्डर रहते हैं उस एल्डर को भड़कने लगते हैं। बोलते कि तुम तो चालाक लोमड़ी की तरह से हरकतें कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी बोलता कि ठीक है, मैं तुम्हारा बन जाऊँगा स्टूडेंट। तभी हमें दिखाया था वो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सबको अनाउंस करने लगता है कि आज से ये मेरा ऑफिशियल स्टूडेंट है। तभी हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है। कहीं से वो लोग वैली में जा रहे होते हैं और एक मैप देख रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि सीनियर की जगह वही जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था एक बंदा बोलता है कि हाँ हमें इसी जगह से जाके होना, वरना हम भटक भी सकते हैं और ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम लोग यहाँ से देख के चलना वरना तुम लोग खाई में गिर के मर सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे तक जा रहे होते हैं। तभी हमसे बोलते हैं कि आखिर हम किस जगह पर जा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के एक एल्डर बता रहा है कि हम एक सीक्रेट रूम्स में जा रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे क्रिस्टल भी मिल सकते हैं। हमसे बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है एक एल्डर
बोलता है कि ठीक है यहीं पे रुक जाओ, हमें लगता है डेस्टिनी आ चुकी है। तभी हमें दिखा सामने एक गुफा रहती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। एमसी बोलता है कि अच्छा तो यही वो जगह है। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर लोग जो एल्डर लोग रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ पे फार्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है एमसी लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है अब यहाँ से जल्दी से उस फार्मेशन को हटाओ वरना हम लोग अंदर कैसे जा पाएंगे। हमें दिखाया जाता है जो जितने भी एल्डर लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ वरना तुम लोग यहाँ पे मारे भी जा सकता हूँ। तभी हम वो लोग सब लोग डरने लगते हैं। मास्टर लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हम यहाँ पे फार्मेशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और बंदा बोलता है कि ठीक है हम अंदर जाके एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर लोग जो रहते हैं एल्डर लोग वो वहाँ पे अपना फार्मेशन लगाना स्टार्ट कर दिए रहते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। हमें दिखाया जाता है हमसे मास्टर लोग बोलते हैं कि हम इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे तो तुम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा अंदर वरना ये फार्मेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी बंदे लोग रहते हैं वहाँ पे खींचे चले जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब तुम लोग जाना स्टार्ट करो। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो लोग जो रहते हैं स्पेस में पहुंच जा चुके हैं रहते हैं जहाँ पे एक प्लेनेट रहता है। उस प्लेनेट में जाकर वो लोग गिर जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। हमारा एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा अच्छी एंट्री मान लेता है वहाँ पे, वो बोलता है कि चलो मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी हमें दिखा है तो वो लोग एक गुफा की तरफ चले जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो हमें इसी जगह जाना है। तो वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आगे आगे चलो वरना यहाँ पे कोई खतरा भी हो सकता है, हमें उस खतरे को भी देखना पड़ेगा। तभी एक बंदा बोलता है कि उस गुफा में हमें चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे जो रहते हैं उस गुफा में चले जाते हैं लेकिन अचानक से वहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है जिस कारण से वो लोग डरने लगते हैं और उनके नीचे एक फार्मेशन ओपन हो जाती है जिस कारण से वो लोग हिल नहीं पा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमने लगती है। हमारा हमसे बोलता है कि अच्छा ये तो वही चीज़ लग रही है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदे का जो पैर रहता है वो वहाँ पे जमने लगता है, वो बोलता है कि आखिर मेरे पैर को क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जो बहुत सारे आइस क्रिस्टल निकल आते हैं। हमसे बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग जो रहते हैं आइस में धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाते हैं और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय, सी यू। एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। वो सब लोग जो रहते हैं वो एक फार्मेशन के अंदर फंस जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल निकल रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो एमसी रहता है वो वहाँ से बच जाता है। बोलता है कि मुझे इससे बचने का रास्ता पता चल चुका है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा या तो फिर इसकी रेंज से हमें बाहर जाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है ऊपर आ जाता है, ऊपर से देख रहा होता है, बोलता है कि ये लोग नहीं उड़ पाएंगे तो मारे जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उस क्रिस्टल के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी के साथ जो बंदा आया था वो वहाँ पे बोलता है कि मैं इससे निकल के ही रहूँगा। तभी हमें दिखाया था वो एमसी बोलता है कि अगर ये लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे तो मारे जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये लोग तो ऐसे ही फंसते रहेंगे। हमें दिखाया जाता है उसके साथ जो बंदा आया रहा था वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करके उन सारे आइसों को काटने लगता है। बोलता है कि मैं इन सबको काट डालूंगा, मुझे इस सबको काट के यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था उसके पास मून ब्लेड नाम का एक ब्लेड रहता है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प रहता है जिसे वो टुकड़े टुकड़े कर देता है कुछ ही देर के अंदर। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग जो रहते हैं वहाँ से आज़ाद होना शुरू कर देते हैं अपनी टेक्निक की मदद से। वो सब लोग उन आइसों को काट डालते हैं जिससे वो लोग भी समझ जाते हैं कि हम भी इस आइस को काट सकते हैं। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जो रहते हैं वहाँ से निकल चुके रहते हैं, वो बंदा सबको बचा लिया होता है। बंदा बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने तुम लोग को बचा लिया, अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। तभी हमें देखता है एमसी उसको घूर के देखने लगता है, बोलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी है। हमें दिखाया जाता है सब बोलते हैं कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं किसी जगह जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ नीचे आ जाता है, बोलता है कि चलो अब ठीक है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है हमें आगे चलना चाहिए और वो बंदा एमसी घूर घूर के देख रहा होता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, पता नहीं ये क्या चाहता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग दूसरी जगह जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ से वो बंदा बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, हम क्या करेंगे। तभी हमें दिखाया था हमारे एमसी को कुछ सेंस हो जाता है और एमसी बोलता है कि यहाँ पे थोड़ी संभल के रहना वरना तुम लोग मारे जा सकते हो। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे आइस क्रिस्टल आ रहे होते हैं एमसी लोगों की तरफ। एमसी बोलता है कि ठीक है मैं इससे अपनी प्रोटेक्शन कर लूँगा। वो अपना बैरियर एक एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ जो बंदा रहता है वो उन सारे आइसों को काटना शुरू कर देता है। बोलता है कि इसे लगता है मेरे पास काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी बोलता है कि ये बैरियर शायद मेरे इस आइस बैरियर नहीं तोड़ पाएंगे। हमें दिखाया जाता है एक जो आइस रहता है वो उसके बैरियर में घुस जाता है जिससे देख के एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि ये तो इतना ज़्यादा कठोर है जो कि मेरे
शील्ड को भी तोड़ने की हिम्मत रखता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है अपनी शील्ड को हटा देता है और बोलता है कि ठीक है, अब मुझे इससे आमने सामने ही करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं इसके सामने ऐसे ही चलता हूँ जिससे कि मुझे आसानी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है एक क्रिस्टल दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत बड़ी फॉर्मेशन लगी रहती है, उसी से सारे क्रिस्टल निकल रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि मुझे इसे ही नष्ट करना पड़ेगा वरना ये सब चीज़ बर्बाद कर देगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो आइस क्रिस्टल रहता है वो हमारे एमसी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, इतने सारे बड़े क्रिस्टल को हम कैसे काटेंगे। हमें दिखाया जाता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है एमसी लोगों की तरफ, और एमसी लोग बोल रहे होते हैं, एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इसे मैं काट देता हूँ। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ से कूद के जाने लगता है, बोलता है ठीक है मैं इसे काट के आता हूँ, तुम इधर ही रुको। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है और उस आइस के क्रिस्टल पे अपनी तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन वो आइस के क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, लेकिन एमसी जो रहता है उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है वहाँ पे। टुकड़े टुकड़े करने के बाद एमसी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है मुझे, ये तो बहुत ज़्यादा आसानी से कटते जा रहा है। मैं दिखाया जाता है वो आइस का क्रिस्टल जो रहता है लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और वो साइड में जाने लगता है, जो कि एमसी के दूसरे साथी की तरफ जाने लगता है। एमसी बोलता है कि आखिर ये क्रिस्टल जा कहाँ पे रहा है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा वहाँ जाने से पहले, लेकिन वो एमसी छोड़ के अब उस बंदे की तरफ वो क्रिस्टल जाने लगता है। एमसी बोलता है कि हट जाओ उधर से वरना तुम्हारा ये क्रिस्टल लग सकता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं रहता है बंदे के पास कि वो वहाँ से हट जाए, और उसको उस आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में ही लेना पड़ता है रोकने के लिए। तभी हमें दिखाया था वो क्रिस्टल को नहीं रोक पाता और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगने लगती है, और वो बंदा बोलता है कि वो नो, ये तो मेरी मेडियंस में ही डायरेक्ट हमला लग रहा है इसका। तभी हमें दिखाया था उस बंदे के पेट से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है हाथ पैर से, जिससे कि वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सही मौके में जो एमसी रहता है वो बोलता है कि रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है उसके पास पहुँच जाता है, पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसे छू के देखता है तो बोलता है कि इसके बॉडी से तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, पक्का ये कोई लड़की ही है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि वो सब बाद में ही देखेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मार्क्स रहता है वो वहाँ से हटे आता है, एमसी देख लेता है कि ये एक लड़की है। तभी एमसी उसको एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है कि तुम इधर रुक जाओ, मैं यहाँ पे देखता हूँ सबके जो संभाल सकता हूँ मैं दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसे एक जगह पे रख देता है और बोलता है कि तुम यहीं रहो जब तक मैं इस आइस को क्रिस्टल को मार के आता हूँ। और एमसी जो रहता है उसे एक पिल खवा देता है जो कि उसकी हीलिंग में मदद करेगा, और एमसी बोलता है ठीक है अब इसे मैं देख लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी जो रहता है वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है ठीक है, अब मुझे ही इस बड़े से आइस क्रिस्टल को यहाँ पे तबाह करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो जो क्रिस्टल रहता है आइस का बहुत बड़ा है वो एमसी की तरफ आने लगता है। एमसी बोलता है कि अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी बड़ी फार्मेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो ये आइस सबको तबाह कर देगा। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी फार्मेशन बनाने लगता है, बोलता है कि इस फार्मेशन के जरिए मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा पूरी तरह से। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वहाँ पे एक एनर्जी से बनी हुई बहुत बड़ी तलवार जो उस फार्मेशन के अंदर से निकालता है और बोलता है कि ठीक है, अब ये बड़ी तलवार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे आइस के पिलर। हमें दिखाया जाता है एक तरफ से वो आइस आ रहा होता है और दूसरी तरफ से एमसी की जो तलवार रहती है बहुत बड़ी वो जा रही होती है। एमसी बोले कि जाओ उसे ख़त्म कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। हमें दिखाया जाता है जो वो तलवार रहती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है कि अब तुम नहीं बच पाओगे हमारे हमले से। हमें दिखाया जाता है एमसी की जो तलवार रहती है उस आइस के पिलर से जाके टकराने लगती है, जिससे कि वो आइस पिलर जो रहता है वहाँ पे तबाह होने लगता है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन मुझे और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस आइस के पिस्टल को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है, बोलता है कि इसे जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। हमें दिखाया जाता है एमसी उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है, लेकिन एमसी बोलता है कि ये इतनी आसानी से लगता है नहीं टूटने वाला, मुझे और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाए एमसी उसको और छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है, जिसके अंदर से उसके अंदर से बोलता है एमसी कि इसके अंदर से आखिर कुछ निकल क्यों नहीं रहा है, इसके अंदर से पक्का कुछ निकलेगा ही। तभी एमसी देखता है कि उसके अंदर से एक बड़ा सा गेट निकल आता है, जिसको देखकर एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये गेट कहाँ से आ गया। हमें दिखाया था एमसी जो बोलता है कि मैं ये गेट को देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, अभी इस गेट को तोड़ूंगा तभी इसके अंदर से कुछ मुझे खास मिलेगा। दिखाया जाता है कि एमसी अपनी बड़ी तलवार को उस गेट से भी टकरवा देता है। हमें दिखाया जाता है वो जो गेट रहता है वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है उस गेट के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसके अंदर से एक क्रिस्टल निकलने लगता है। एमसी बोलता है कि ये क्रिस्टल पक्का मेरा ही होगा, इसको कोई भी नहीं ले सकता है, मैं ही इसे ले लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो आइस का वो रहता है वो अभी भी नहीं टूटा रहता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। लेकिन एमसी बोलता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा नादान, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, तुम मेरे इस अटैक से कुछ नहीं बच ही नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपना फाइनल अटैक उसकी तरफ कर देता है, बोलता है कि अब तुम इससे बच के दिखाओ। हमें दिखाया जाता है वो जो पिलर रहता है वो उससे टकरा के निकलने लगता है, वो तलवार जो रहती है उससे टकरा के निकलने लगती है। तलवार जो रहती है बहुत ज़्यादा स्पीड से उसके बीच से ही निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो गेट रहता है वो पूरी तरह से अब तबाह हो चुका रहता है। एमसी बोलते हैं कि आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को वहाँ पे 3
आइस क्रिस्टल मिल जाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा आइस एनर्जी जो रहती है वो निकल रही होती है। एमसी बोलता है कि ठीक है, अब ये मेरे पास आ चुका है तो मैं ही इसे रखूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो आइस का क्रिस्टल रहता है, एमसी देख के बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा प्योर आइस क्रिस्टल है जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन बना सकते हैं हम। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उस लड़की के पास जाता है, बोलता है कि अब मुझे इसे भी ठीक करना पड़ेगा वरना इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की रहती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में घायल हो चुकी रहती है और उसके जो मेडियंस में भी काफ़ी चोट आई रहती है। तभी एमसी बोलता है कि अब मुझे इसे ठीक करने के लिए वो सब भी करना पड़ सकता है। हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है उसकी कपड़े उतारने लगता है, बोलता है कि ठीक है अब मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है अपनी आँख खोल लेती है और हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसके सामने ही बैठा रहता है। वो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की देख रही होती है कि एमसी जो रहता है उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। वो सब नहीं किया है एमसी, परेशान मत होना, ठीक है। एमसी बोलता है कि तुम्हारी चोट बहुत ज़्यादा गहरी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा इलाज कर सकता हूँ। वो लड़की बोली कि नहीं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे मेरा इलाज मत करो, मैं खुद ही कर लूँगी, मुझे तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। तब एमसी बोलता है कि तुम, लेकिन मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद ही करना चाहता हूँ। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है उस लड़की को एक झटका लगता है और वो अचानक से गिर जाती है और बोलती है कि प्लीज़, और एमसी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा इलाज करो बट मेरा कुछ भी अंग अंग मत टच करना है। हमें दिखाया था वो एमसी जो रहता है उसे हील करना शुरू कर देता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, तुम थोड़ा यहीं रखो। तभी वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी आँखें बंद कर लेना, अपनी आँखों में पट्टी लगा लेना। हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है बोलती है कि ठीक है अब तुम मेरा इलाज कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि इस पट्टी के बांधने में मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे आर पार ही दिख रहा है, लेकिन एमसी उसे बताता नहीं है, बोलता है कि ठीक है। तभी एमसी उसके जो रहता है इलाज करने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं आराम आराम से कर दूंगा। तभी एमसी बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जबकि मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का जो लड़की रहती है बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर मेरा इलाज करने के लिए। तभी हमसे उससे पूछते कि आखिर तुम लड़के का रूप क्यों धारण करके रहती हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़का बोलता है, मतलब लड़की बोलती है कि जैसा कि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था इसलिए मैं लड़की के मतलब लड़का का रूप लेने लगी, क्योंकि लड़के लोग हमारे क्लैन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हमें बताया जाता है, एमसी बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला हमारे क्लैन के बारे में। हमें दिखाया था एमसी बोलते हैं कि मुझे सब पता है तुम्हारे क्लैन के बारे में, तुम्हारे क्या क्या होता है। तभी हमें दिखाया था बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है बाहर से। अब वो बताया जाता है कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वहाँ से बाहर निकल रहे थे उस गुफा से और वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग वापस आ गए। तभी हमें एमसी के जो टीचर लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर हमारे लोग बंदे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं कि आ जाएंगे, तुम लोग सब्र करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं हमें प्रिंस को भी कुछ जवाब देना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा समय गुजर जाता है, वहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। हमें कि 3 दिन गुजर जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद एक और 2-3 स्टूडेंट बाहर आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया उनसे पूछा जाता है कि एमसी लोग कहाँ गए। तभी वो लोग बोलते हैं एमसी लोग तो हमें अंदर ही नहीं मिले थे। तभी हमें दिखाया था वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होने लगते हैं, बोलते हैं कहीं आकर उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया, वो लोग कहीं खतरे में तो नहीं है। हमें दिखाया था वो एक बंदा बोलता है कि क्या हम लोग अंदर जाके देख के आए उन लोगों को कि उन लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी एमसी वो सर बोलता है उनका मास्टर कि नहीं तुम लोग रुक जाओ, हम लोग जाते हैं उन्हें देख के आते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग अंदर जाने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अंदर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अंदर से वही लड़की आ रही होती है, बोलती कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग ठीक हैं। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलने लगता है कि तुम कौन हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बताने लगती है कि मैं वही बंदा हूँ जो कि एमसी के साथ घूमने आया था। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एमसी कहाँ पर है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहता है बहुत अच्छा क्यूट सा चेहरा बना के बोलती है कि एमसी अभी आ रहा है, क्या तुम लोग मुझे रेस्क्यू कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम बाहर जा सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि तुम रुक जाओ यहीं पे। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन बाद भी एमसी नहीं आया होता है वहाँ पे, सब लोग टेंशन में रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हो चुका है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर का प्रेशर रिलीज होने लगता है। हमें दिखाया था वो सब घबराने लगते हैं, बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे निकल सकता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे
बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है और वो बंदा बोलता है कि देखो मास्टर वहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक पोर्टल खुल रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ से रिलीज हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि लगता है कोई बड़ा बीस्ट वहाँ पे आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत घबराने लगते हैं, बोलते हैं कि डैमेज यहाँ पे क्या हो रहा है अचानक से। हमें दिखाया जाता है वो जो टीचर रहता है वो भी घबराने लगता है, बोलते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो टीचर बोलता है कि सब लोग सतर्क रह जाओ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस ओल्डेड प्रेशर जो रहता है वहाँ पे रिलीज होने लगता है। वो लोग बोलते हैं कि ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद तो प्रेशर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं रिलीज हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं कि आखिर अचानक से ये प्रेशर कहाँ गायब हो गया। तभी हमें दिखाया उसके अंदर से कोई आ रहा होता है। वो लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए हो। हमें दिखाया जाता है कि हमारा MC जो रहता है वहाँ से बाहर आ जाता है, बोलते हैं कि मास्टर मैंने एक क्रिस्टल लिया है आपके लिए, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जितने भी लोग रहते हैं उस क्रिस्टल को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये क्रिस्टल तुम्हें कहाँ से मिला। तभी हमसे बोलता है कि ये क्रिस्टल तो मुझे बाई चांस ही मिल गया, जिस कारण से मैं इसे लाने में थोड़ा सा समय लग गया। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग बोलते हैं कि ये तो हाई ग्रेड का क्रिस्टल है ना, आइस क्रिस्टल, जो कि बहुत ज़्यादा आइसी काबिल होता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और MC को वाह वाह करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा ज़्यादा काम किया है। तभी वो बंदा बोलता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है एक सेक्ट, फिर वो लोग सेक्टर में वापस आ जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब तुम यहीं पर बैठो, हम लोग एल्डर से बात करके आते हैं कुछ ज़रूरी काम के लिए। तभी हमें दिखाया था वो लोग सेक्टर में ही घूमने लगते हैं। वो लड़की बोलती है तुम्हारा सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत है। हमें दिखाया था वो बंदा MC बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती हो, अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उनके साथ जो टीचर रहता है बोलता है कि आओ हम तुम्हें अच्छा से रूम दिखा देते हैं। तभी MC बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। हमें दिखाया जाता है कि MC जो रहता है वहाँ से जा रहा होता है, बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है MC लोग को एक बंदा आता है, बोलता है कि आपको सर बुला रहे हैं, क्या आप वहाँ पर जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ के पेरेंट्स बुला रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। तभी MC बोलते हैं कि आपके यहाँ का पेरेंट्स कौन है, मुझे भी देखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग सब लोग चले जाते हैं उसके पास, बंदे के पास, और बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वो MC को घूर घूर के देखने लगता है, बोलते हैं कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे जो कि उस क्रिस्टल को लेके आए हो। तभी हमें दिखाया था MC उसको घूर घूर के देखने लगता है, बोलता है कि अचानक से ये बंदा कौन है, इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदा है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा अभी अजीब सी बात कर रहा होता है, बोलता है कि क्या तुम ही हो वो बंदे जो कि उस क्रिस्टल को लाए हो। तभी MC बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है अचानक से MC को ऊपर अटैक कर देता है, MC को बोलता है अब तुम मरोगे यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है MC बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है MC और उन दोनों की वहाँ पे लड़ाई होने लगती है और MC उसको अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वो बंदा बोलता है कि तुम में तो बहुत ज़्यादा ताकत है, तुम तो मुझे अच्छी खासी टक्कर भी दे सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो जितना कि मैं समझ रहा था। तभी MC बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में आ जाता है, बोलता है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है MC जो रहता है उसके सारे अटैक को डॉज कर लिया रहता है। वहाँ के एल्डर जो रहते हैं घबरा रहे होते हैं, बोलते हैं कि यूर ऑनर रुक जाइए प्लीज़। तभी हमें दिखाया जाता है MC और उन दोनों का हाथ टकरा जाता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो बंदा बोलता है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है MC और उन दोनों के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है रिलीज हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ जो एल्डर लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, बोलते हैं कि अचानक से इनके बीच में क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो बंदा रहता है जो हंसने लगता है, बोलता है कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को कोई अच्छा बंदा मिल चुका है हमारे उस जाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है MC उसको ग्रीट करने लगता है, बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए, कि आपसे थोड़ा सा फाइट करने के लिए धन्यवाद, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है। हमें दिखाया जाता है एल्डर लोग उसे देखने लगते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है जो कि अपने पीछे बड़े लोगों की रिस्पेक्ट भी करना जानता है। और वो हमसे बोलता है कि ठीक है। तभी हमसे सोचने लगता है ये वही होड वाला हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन जहाँ से उन लोगों की बहुत बड़ी सेना कहीं पे जा रही होती है। वो बंदा बोलता है कि ठीक है चलो हमें चलने का वक्त हो गया है, और वहाँ के लोग चाहे होते उसे देख रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय, सी यू दोस्तों। लॉर्ड MC से बोलते हैं कि तुम्हें एक कंपटीशन में भाग लेना होगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। MC बोलता है कि ठीक है सर मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस सिटी से बाहर जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है
हम यहाँ से 3 दिन बाद वो कॉम्पिटिशन होने वाला था, हम अभी निकलेंगे जिससे हम वहाँ समय पहुँच सके। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग सब लोग देख रहे होते हैं, MC लोगों को बोले होते हैं कि ये लोग लगता है कॉम्पिटिशन में जा रहे होते हैं। तभी MC उससे पूछने लगता है कि कॉम्पिटिशन है क्या। तभी वो लड़की बताने लगती है कि यहाँ 7 बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो यहाँ पे कंपटीशन करने आते हैं, उनकी योग्यता देखी जाती है। हमें दिखाया जाता है, वो बताने लगते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे देश से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खतरनाक लोग भी आते हैं। हमें दिखाया जाता है जो जीतता है उसे बहुत बड़ा इनाम भी यहाँ पे मिला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बता रही होती है कि लेकिन तुम तो एक छोटे से देश से हो ना, क्या तुम इस चीज़ को संभाल पाओगे। तभी हमसे बोलते कि हाँ मैंने बहुत सारी जगह घूमी है, मैं क्यों नहीं संभाल पाऊँगा, तुम आखिर मुझे बताओ। तभी वो बताने लगती है कि यहाँ पे 7 संप्रदाय भी भाग लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो बंदा बोलता है कि जहाँ पे चुप रहो, यहाँ का लॉर्ड तुम्हें बंदी बना सकता है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि ये लोग लगता है इस साल फिर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तभी हमसे पूछता है क्या ये लोग बड़े संप्रदाय के जो लीडर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तभी वो लड़के बताते कि नहीं ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है उनका जो लॉर्ड रहता है, MC सोचता है कि ये लॉर्ड मुझे कुछ उसकी तरह लगता है, मुझे लगता है यही तो नहीं है वो मार्क्समैन जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है, MC बोला कि ठीक है जो भी होगा देख लिया जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी जो उनका मंदिर रहता है मतलब लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि ठीक है यहीं पे रुक जाओ, आज हम यहीं पे करेंगे और 3 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे जिससे कि हम सब लोग अच्छे से वहाँ से पहुँच जाएंगे। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है सर हम ऐसा ही करेंगे। तभी वहाँ पे सब लोग रुक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो लोग वहीं पे रुक के एक मार्केट में घूमने लगते हैं। MC लोग बहुत सारा सामान लिए रहते हैं। MC बोलते हैं कि मैंने इन लोगों के साथ यहाँ आने का क्यों सोच लिया, मैं तो सोचता था कि अच्छे से कल्टीवेशन करूँगा लेकिन ये लोगों ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। तभी हमें दिखाया जाता है पाठ का सीन, वो लोग MC को फुसला के बोलते हैं कि ठीक है हम ये सब काम कर देंगे, तुम हमारे साथ कर दोगी ना। तभी वो लड़के बोलते हैं कि ठीक है और हम MC को सब पकड़ा के भाग रहे होते हैं वो लोग। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग को एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसके अंदर बोलते हैं कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा 5 स्टार लग रहा है, क्या हमें इधर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की लोग जो रहती है वहाँ पे चली जाती हैं, बोलती है कि ठीक है अब हमें भी जाना चाहिए। MC भी बोलता है कि ठीक है अब हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे कुछ लड़के लोग बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि ये 5 स्टार बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे खाने सामान भी बहुत अच्छा मिलता है। हमें दिखाया जाता है MC बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लड़की लोग बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे सामान गिरा के उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। हमें दिखाया था उस रेस्टोरेंट का सीन, वहाँ पे MC लोग जो जाते हैं वहाँ पे चले गए होते हैं, वो उनका वेटर वेलकम कर रहा होता है, बोलता है कि आइए आइए सर आपको क्या खाना पसंद है। तभी हमें दिखाया था MC वहाँ पे एक टेबल की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते कि तुम लोग, वो बंदा बोलता है यहाँ देखो आकाश संप्रदाय के लोग आए हैं, ये लोग तो बहुत ज़्यादा, मुझे पता चला है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो। तभी MC सोचता है कि ये लोग लगता है किसी सात बड़े शख्स से यहाँ पे आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है क्यों तुम बस यहाँ पे आ सकते हो। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं इनके ऊपर दया करते हैं और इन्हें हम खाने देते हैं। वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग MC के जो बंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तेरी तो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम लोग की मदद कर रहा था, तुम लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझने लगे हो। तभी वहाँ पे 2 स्टिक आती हैं और उसके उस बंदे के चेहरे में लग के वहाँ पे पीछे चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि अचानक से ये क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है वो देखता है तो कि उसके चेहरे पे एक क्रैक आ गया है जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक मेन्यू बोर्ड लगा रहता है जिसमें वो तीर जाके लग जाती है और वो बंदा हैरान हो जाता है कि अचानक से कितनी तेज गई। तभी हमसे बोलता है कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो हम यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं, क्या तुम तैयार हो ऑर्डर के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है MC बोलता है, वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे होगी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की। तभी हमें दिखाया जाता है MC बोलता है कि चलो ठीक है अब ऑर्डर देने का समय आ गया चुका है, चलो जाओ बेटा हमारे लिए कुछ खाने को लेकर जाओ। तभी बेटा बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं आपके लिए अभी जाता हूँ लेके आता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वेटर का सीन, वेटर बोलता है कि वेटर बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है आजकल के दिनों में। तो तभी हमें दिखाया जाता है MC वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगा लेता है, बोलता है कि ठीक है अब हम भी खाने के लिए तैयार हैं। तभी ये वेटर आके उनसे भी बोलता है कि क्या आप लोग कुछ ऑर्डर नहीं देंगे। तभी वो बंदा बोलता है कि ठीक है हमारे लिए भी ऑर्डर लेके आओ। बंदा सोचता है कि मैं इनसे डबल मंगा लूँगा तो इन लोग का बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, इन लोग के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तब मैं इनको दे के सरप्राइज दे दूँगा। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती कि मास्टर हमें इनसे सतर्क रहना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि जाओ मेरे लिए भी लेके आओ। तभी हमें दिखाया था वो लोग सोच रहे होते कि आखिर इतना सारा पैसा इनके पास कैसे आ सकता है, अगर इन लोग का बिल कैसे लिया जाएगा। तभी एक लड़की उनके कान में कुछ बोलने लगती है। हमें दिखाया था वो सब लोग एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, बोलते कि ठीक है जल्दी से हमारा सामान लेके आओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि क्या आप इसका बिल दे पाएंगे ना। तभी हम बोलते कि हाँ तुम टेंशन मत लो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं।
तभी हमें दिखाया था एमसी वहाँ पे मुस्कुरा के बैठा होता है और बोलते कि जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है क्या सचमुच आप ऐसा करना चाहते हैं? तभी हमें दिखाया था हाँ इनका बिल भी मैं ही पे कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इतना सारा पैसा क्या इस बंदे के पास है? तभी हमें दिखाया वो लड़की बोलने लगती क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है ना, सच में ना? तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास है, और उनकी तरफ से वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या इसके पास है भी कि नहीं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो बंदा बोलता कि ठीक है मुझे मंजूर है, अगर तुम लोग मेरे हिस्से का भी देना चाहो और नहीं दे पाओगे तो बाद में मैं दे दूंगा तुम लोग के बदले भी। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे चाय पीते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से ऑर्डर लाओ, खाने का तैयार जाओ, हम लोग खाने वाले हैं। तभी हमें दिखाया था उनके बंदे लोग की आंखें चमकने लगती है और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है मास्टर हम शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सब लोग खा रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती कि चलो ठीक है मैं भी खाना शुरू कर देता हूँ। तभी लड़की बोलती है कि यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और अच्छा भी लग रहा है। हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत अच्छे से खा रहे होते हैं और एक लड़की की बात में ध्यान दे ही नहीं रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब खाना पीना अपना शुरू ख़त्म कर लिए रहते हैं। वो बंदे लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इतना सारा खाना तुमने खा लिया ना? तभी वो लड़की बोलती है कि चलो मास्टर अब इसका पैसा देने की बारी आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़की ठीक है। तभी हमें दिखाया था कि वो लड़की बोलती है कि चलो अब हम क्या करेंगे, इसका पैसा कहाँ से देंगे? तभी हमसे बोले कि तुम टेंशन मत लो मैं दे दूंगा ना, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हमें दिखाया था वहाँ पे एक मैनेजर आ जाती है, बोलते कि ठीक है अब इसका बिल देने की बारी आ चुकी है। तभी हमें दिखाया था वो मैनेजर वहाँ पे आती है, लेकिन एमसी उसे बिना देखे ही उसके हाथ में एक बैग थमा देता है, बोलता है कि ये बैग ले जाओ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। वो लड़की देख के हैरान हो जाती है, बोलती है कि बाप रे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन वो एक बंदा आ जाता है उसके पीछे भाई और बोलता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमें ला के दिखाओ, हम देखना चाहते हैं इसके अंदर कितना पैसा है। हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही उस बैग को खोलता है उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा निकलने लगता है, पैसा निकलने लगता है। उस पूरे रेस्टोरेंट के अंदर ही पैसा भर जाता है। हमें दिखाया था वो उस पैसे के अंदर वो बंदा जो रहता है दब जाता है और बोलता है कि मुझे कोई बचाओ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा वहाँ पे चिल्लाने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं पैसे के अंदर दबने वाला हूँ। हमें दिखाया था वहाँ की जितनी टेबल वेबल रहती है सब पैसे से ही टूट जाती है बदन के कारण। हमें दिखाया जाता है उसके बंदे लोग जो रहते हैं उसको निकालने लगते हैं, बोलते कि बाहर आ भोसड़ी के, तेरे को क्या ज़रूरत थी ये सब करने के लिए? तभी हमें दिखाया था वो बंदे लोग जितने भी रहते हैं वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, बोलते कि इतना सारा पैसा। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलने लगती मास्टर आपके पास इतना सारा पैसा कैसे आ सकता है, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? तभी हम सोचते कि मेरे पास इतना पैसा बहुत समय पहले ही था जिससे वो मैंने लूटा था, जब मैं रूम्स में गया था तब मुझे ये खजाना वहाँ पे मिल चुका था। तभी हमें दिखाया वो बंदा बोलता कि अच्छा ठीक है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा हमसे बोलता कि अच्छा तुम्हारे पास कितना पैसा तुम ज़रा दिखाओगे मुझे? तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है डैमेज ये तो मेरा पोपट करने वाला है यहाँ पे। हमें दिखाया था वो लोग हंसने लगते हैं उस बंदे के ऊपर, बोलते कि इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि मेरे पास भी है पैसा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सब लोग इतना पैसा देख के बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं और वो बंदे बोलते हैं कि मास्टर हमें यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपना वहाँ सोने का खजान वहाँ पे डाल देता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इसके पास इतना कैसे पैसा आ सकता है। तभी वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मेरे पास भी कुछ है। तभी वो जो वेटर रहती है बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो, मेरे पास काफ़ी पैसा आ चुका है और मुझे और नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी लोग जो रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम अपना पेमेंट रखो और हम यहाँ से चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ दोबारा ज़रूर आएँ। और हमें दिखाया था वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें दिखाया था एमसी और उसके जो साथी लोग रहते हैं वहाँ से चले जाने लगते हैं। तब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे जो बंदे लोग रहते हैं मतलब दूसरे देश के लोग, वो सोचते हैं कि इस बंदे को मैं आगे जाके ज़रूर मज़ा सिखाऊंगा, उसने मुझे अफोर्ड करके बहुत ज़्यादा गलत किया। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम एमसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी एक बंदा जो रहता है उनका मेन एक वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये क्या हो गया यहाँ पे अचानक से, मेरी तो आत्मा ही फटने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है उसको एक बहुत बड़ा गुफा दिखाया जाता है कि उसको दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमारे एमसी ने चॉपस्टिक मारी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा दीवार में गड्ढा हो जाता है, जिसे देख कर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर इस बंदे के पास कितनी पावर है। तभी हमें दिखाया था उस दूसरा बंदा आता है, बोलता है कि तुम भी वहाँ देखो वहाँ पे क्या हुआ है। तभी हमें दिखाया था वो पलट के देखते हैं वहाँ पे जो पूरी दीवार जो रहती है भसक चुकी रहती है, जहाँ पे एमसी ने अटैक किया था। हमें दिखाया था वो सब लोग जो रहते हैं वहाँ पे उस नज़ारे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते कि अचानक से उसने इतनी ज़्यादा पावर कब लगा दी।
तभी हमें दिखाया जाता है वो सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर एमसी कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि अब हम उससे नहीं भिड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, हमारे एमसी लोग जो रहते हैं कहीं पे जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि चलो थोड़ी और देर घूम लेते हैं इस बाज़ार को। हमें दिखाया जाता है एमसी और उसके साथी लोग भी वहाँ से जा रहे होते हैं, बोलते हैं कि चलो ना हम कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं, क्या तुम्हें कुछ और शॉपिंग नहीं करनी है? जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करनी है, लेकिन वो जो पीछे बंदा रहता है वो रो रहा होता है, बोलता है कि सारी लड़कियाँ एमसी के साथ ही क्यों जाती है? हमें दिखाया जाता है उस लड़की को एक एक होटल दिखता है, बोलते हैं कि चलो उस रूम में चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जाने लगते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है इसी बड़े से रेस्टोरेंट पे हम कुछ खरीद लेंगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें रखी रहती हैं, बहुत ज़्यादा एंटिक चीज़ें रखी रहती है जो कि हज़ारों साल पुरानी होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ की जो वेटरेस रहती है वो उनके पास आ जाती है, बोलती है कि हेलो सर, आपको कुछ चाहिए तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? हमें दिखाया था वो लेडीज़ जो रहती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। हमें दिखाया जाता है एमसी पूछता है कि तुम्हारे पास और क्या-क्या चीज़ें हैं खूब? तो वो बंदा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या सिर्फ़ 20%? तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अच्छा तुम रख सकती हो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर इसके पास कितना सारा पैसा है? हमें दिखाया जाता है वो लोग वो सामान लेके आने लगते हैं, बोलते हैं कि चलो हमें ये सामान ले जाना चाहिए, अब ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वेटर, वो किसी के पास जाने लगती है और बता देती है कि वो बंदा यहाँ पे आया था और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी करके गया है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम उस बंदे के बारे में पता लगा लेना, जब तक मैं तुम्हें फिर मैं तुम्हें और बड़ा इनाम भी दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए ना, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग आगे जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है एमसी के हाथ में वही बक्सा रहता है जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है बड़े भाई? तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि इसे खोल के क्यों नहीं देखे? तभी एमसी बोलता है कि नहीं इसे मैं ऐसे नहीं खोल सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाया लगता है वो लोग सोच रहे होते हैं क्या इसके अंदर कुछ खास चीज़ होगी क्या? तभी एमसी बोलते हैं कि ठीक है जब कुछ भी चीज़ होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तभी वो बंदा बोलता है दूसरा कि अभी खोलो ना, हमें भी तो देखना है। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को कुछ वहाँ सेंस होने लगता है और एमसी को कुछ पता चल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमसे एक अटैक करने के लिए अपना हाथ तैयार कर लेता है और एक को अपने हाथों से अटैक कर देता है, बोलता है कि वहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका रहता है एमसी के अटैक से, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं और एमसी बोलता है कि यहाँ कोई तो है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा था, आखिर कौन है वो, बाहर निकलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरे पकड़ में आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को वहाँ पे कोई नहीं दिखता है और एमसी बोलता है कि लगता है वो भाग गया साला, मुझे दिखा नहीं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलते क्या कौन था? तभी एमसी बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वो बॉक्स खोल देता है, बोलता है कि चलो इसके अंदर देखते हैं कि आखिर क्या है। हमें दिखाया था वो लोग जिस एमसी बॉक्स के अंदर देखते हैं और बोलते हैं कि क्या इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पत्थर ही है? तभी हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं ये पत्थर क्या किस काम का है, हमें तो इस पत्थर का कोई यूज़ नहीं लग रहा है। तभी एमसी बोलता है कि ये पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती है, ये बड़े बड़े जो कल्टीवेशन वो रहते हैं स्कूल, उसके जो भी सिस्टम रहता है उसे छुपाने में मदद करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कल्टीवेशन स्टोन के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खास होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टेक्निक छुपी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड खड़ा होकर मछलियों को दाने दे रहा होता है और वो सोचता है कि इस मछलियों को दाने देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी उस लॉर्ड के ऊपर कोई अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे हमारे अटैक से। तभी एमसी जो रहता है उसके भालू को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, बोलता है कि तुम्हारे भालू में तो बिल्कुल भी दम नहीं है और तुम रात में सोने के बजाय मेरे ऊपर हमला करना क्यों आ चुके हो? तभी वो बंदा बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पे मारने आए थे क्योंकि तुमने हमारा काम नहीं किया है। हमें दिखाया जाता है एक और बंदा आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है इन दोनों से लड़ना, लेकिन मैं लड़ लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है एक उंगली से ही उसका हाँ वो तोड़ देता है भाला और बोलता है कि अब तुम क्या कर पाओगे। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है एक झटके से बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम तो लगता है पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लगता है तुमने 8 महीने ऐसे ही नहीं गुजारे हैं, तुम अपना कल्टीवेशन करते ही रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है लॉर्ड हाँ मैं तो कल्टीवेशन करता रहा हूँ और तुम्हें तो लगता है मैं शायद जानता हूँ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कौन हो? तभी हमें दिखाया था वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं, बोलते कि तुम हमें अच्छे से जानते हो, तुमने हमारा काम क्यों नहीं किया है? तभी हमें दिखाया था वो बंदे बोलते कि हम तुम तो एक ही लोग हैं, हमको तो तुमने पहले भी देखा हो चुका है था, हमें अब छुपने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया था वो बंदे बोलते कि चलो हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हमें दिखाया था उन लोगों का जो चेहरा रहता है सामने आने लगता है, हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के बहुत सारे अजीबो-गरीब नाम रहते हैं, तो तुम लोग देख लेना भाई, ठीक है? पढ़ लेना तुम लोग इन लोगों के क्या नाम है।
हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड रहता है वो उन लोगों को लेकर बोलता है कि चलो हम लोग अपने कमरे में चलते हैं, फिर वहाँ पे चल के बात करते हैं। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बोलता है कि जल्दी आना मेरे पीछे पीछे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने पता नहीं लगाया क्या मिस्टर कुका। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं छुप के बैठा होगा तुम्हारी नाक के नीचे और तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और मुझे ये भी पता चला कि अभी अभी तुम्हारे क्लैन में एक नया स्टूडेंट आया है जो कि बहुत ज़्यादा रईस है, कहीं वो तो वही तो नहीं। तभी हमें दिखाया था जो लॉर्ड रहता है उस बंदे का गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे सेक्ट के स्टूडेंट पे नज़र रखने की। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरे के ऊपर नज़र रख कर उनकी जासूसी करते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि आइंदा से इससे ये गलती नहीं होना चाहिए वरना मैं इसे जान से ही मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा छूट जाता है और वो बंदा बोलता है कि ठीक है, आइंदा से मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। तभी वो बोलता है कि वो बंदा जो भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और तुम लोग उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि क्या ऐसी बात है क्या, वो जो स्टूडेंट है तुम्हारा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो बंदा बोलता है कि हाँ। तो हमें दिखाया था वो बोलते लगते कि तुम जल्दी से जल्दी उसका पता लगाओ, हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं ठीक है, हम जल्द से जल्द ऐसे वो सब काम करवा लेंगे, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है, बाय बाय। और यहीं एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही का सीन दिखाया जाता है। वो जितने ही बंदे रहते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं और बात कर रहे होते हैं कि हम आखिर उस बंदे को कहाँ ढूंढें मिस्टर कुक को। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, अभी हम इस कंपटीशन में ध्यान देते हैं, बाद में उसे ढूंढ लेंगे और हमें ध्यान रखना कि अंडरवर्ल्ड में कोई जा ना पाए। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा रॉक झाड़ते हो, जब मैं उसे ढूंढ लूँगा सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा और मैं यहाँ का लीडर बन जाऊँगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो दोनों लड़की आपस में बात कर रही होती हैं और बोलती हैं कि कल के कंपटीशन में तो हमें बहुत मज़ा आएगा। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक खुशबू आने लगती है और बोल रही होती है कि लड़की ये कैसी खुशबू है, इससे तो मेरा सर चकरा रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़की जो रहती है वहीं पे गिर जाती है, बोलती कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो कंपटीशन रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ की जो होस्ट रहती है वो बोल रही होती है कि आप सभी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वागत है और जितने भी संप्रदाय के लोग यहाँ पे आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है हेवनली मार्शल शॉट और डिवीजन मार्शल शॉट भी यहाँ पे आए रहते हैं। वो दोनों धन ग्रीट करते हैं, बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और धन भी आए रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमारा सेक्ट भी वहाँ पे आ जाता है, बोलते हैं कि ठीक है हम भी यहाँ पे आ चुके हैं। तभी वो जो होस्ट रहती है वो बोलती है कि प्लीज़ सर आप यहाँ पे आ जाइए। तभी हमें दिखाया था वो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है अब यहाँ का जो गेम है मतलब कंपटीशन वो शुरू किया जाता है। अभी होस्ट बोलती है कि ठीक है अब ये कंपटीशन शुरू होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आने लगता है, बोलता है कि ठीक है सबसे पहला राउंड मेरा है तो मैं ही जाऊँगा और दिखाऊँगा सबको कि मैं कितना ज़्यादा जीनियस हूँ। तभी हमें दिखाया था उसके दूसरी साइड हमारा एमसी खड़ा रहता है और वो बोलने लगता है कि एमसी बोलता है कि ठीक है मैं भी दूसरे राउंड में मैं ही जाऊँगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा हमारे एमसी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इस कंपटीशन में भाग ले। तभी हम बोलते कि हाँ मैं सोचा रहा हूँ कि ले लूँ। अभी हमें दिखाया जाता है 5 का सीन दिखाया जाता है। वो जो एम्पायर रहता है हमारे एमसी से बोल रहा था कि तुम्हें उस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा, पता ही चाहे कुछ भी हो जाओ तुम्हें जीतना भी है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं इसीलिए तो यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी हमें दिखाया था एम्पायर बोलता है कि चलो इस कंपटीशन में देखते हैं कितना मज़ा आता है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे को लड़ना चाहते हो। तभी हमें दिखाया था वो जो होस्ट रहती है वो एक बॉक्स में अपना हाथ डाल के देखने लगती है, बोलती है कि ठीक है मैं आप सबको बताती हूँ कि अब कौन सा ज़्यादा मैच स्टार्ट होगा। तभी हमें दिखाया था वो जो होस्ट रहती है वो अपने हाथ में एक बॉक्स निकाल लेती है मतलब टोकन, और बोलती है कि अब ये पिल का कंपटीशन हो सकता है। तभी हमें दिखाया था वो लड़का बोलता है कि मैं तो एल्केमिस्ट में बहुत ज़्यादा चैंपियन हूँ और तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है एमसी बोलता है कि ठीक है जो होगा देख लिया जाएगा, वैसे भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बहस कर रहे हो, मुझसे जवान लड़ा रहे हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत अपनी। तभी वो जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो सब एमसी और उसको देख रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन अच्छा एल्केमिस्ट है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है अब ये कंपटीशन हमें शुरू करना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बताती है कि चलो हमें यहाँ एल्केमिस्ट का कंपटीशन शुरू करना है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है अपनी वो निकाल लेता है जिसमें वो पिल बनाएगा
क्या बोलते हैं भट्टी भट्टी निकाल लेता है, जिसकी भट्टी देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत हाई ग्रेड की भट्टी है, ये तो अर्थ लेवल की भट्टी है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे एमसी के पास तो लगता है वैसी भट्टी नहीं होगी, तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी चुटकी बजाता है और जो उसकी भट्टी रहती है वो भी निकल आती है, लेकिन उसकी भट्टी जो रहती है पर्पल कलर की रहती है, पर्पल फ्लेम वाली, जिसे देख के वो सब डरने लगते हैं, बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा लो लेवल की है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा भी हंसने लगता है, बोलता कि तुम्हारी भट्टी तो बहुत ज़्यादा लो लेवल की है, लेकिन हमारा एमसी जो रहता है बोलता कि तुमने अभी देखा ही कहाँ है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो एमसी रहता है वो अपनी फायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। हमें दिखाया था कि उसकी फायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे कोई भी उसकी जो तेज़ रहता है वो नहीं सह पाता। वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ इसे बंद करो मैं सह नहीं पाऊँगा। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी बोलने लगता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि मेरी फायर कितनी ज़्यादा ग्रेट है। अभी हमें दिखाया था उसके फायर से एक ड्रैगन बन जाता है, वो जितना भी ड्रैगन रहता है सब उसकी भट्टी में जाके चला जाता है। और हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं पिल बनाना शुरू करता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है एमसी की भट्टी से और बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो दोनों अपनी अपनी पिल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एमसी की जो पिल रहती है उसका पावर बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहता है, जिस कारण से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी निकल रहा होता है। वो जो दूसरा बंदा रहता है वो दूर जाकर गिर जाता है, बोलते कि ओ नो मैं तो लगता है हारने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो एमसी की पिल रहती है वहाँ पर बन के तैयार हो जाती है और एमसी बोलता है कि ठीक है मेरी पिल बन चुकी है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं और उस पिल को देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पिल लग रही है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा भी इसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलते कि आखिरकार तुमने ये पिल कैसे बना सकते हो। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है उसके पास आता है और बोलते कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तभी हमारा एमसी बोलता कि नहीं तुम ऐसी गलती बार बार करोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक सबक ज़रूर सिखाना चाहूँगा। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है उसका सर पकड़ के ज़मीन में मार देता है। हमें दिखाया था वो जो होस्ट रहती है एमसी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रूल है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब एमसी को चेस करने लगते हैं, बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी वो लोग रहे जज लोग आए रहते हैं वो सब बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है हमें। अभी हमें दिखाया था वहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन होने लगता है। वहाँ पे सब लोगों का अलग अलग कंपटीशन, किसी का एल्केमिस्ट का, किसी का भट्टी का, किसी का लड़ाई का, किसी का और फार्मेशन का कंपटीशन भी वहाँ पे हो रहा होता है, जिसे देखकर सब लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा कंपटीशन लग रहा है। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं और सब कंपटीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे टोटल 8 कैंडिडेट्स बचे रहते हैं जिनको फाइनल में भेजने का तैयारी हो रही होती है। वो सब लोग सोच रहे होते हैं कि इस बार हम ही जीत पाएंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर बहुत सारे बंदे लोग रहते हैं जो हमारे एमसी को ही टारगेट करने की सोच रहे होते हैं। एमसी बोलते हैं कि ठीक है मैं इन सबको अपनी असली पावर तो अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दिखा दूंगा तो ये सब लोग मेरे से लड़ने के लिए आएंगे ही नहीं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल मेरा ही है तो मैं ज़रूर आसानी जीत जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जो एमसी रहता है वो उसके बारे में सोचने लगता है कि इस बंदे को भी मैं बहुत ज़्यादा आसानी से हरा सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उसको एक बंदे को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है, बोलता कि लगता है यहाँ पे किसी कोई बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे उसे भी हराना पड़ेगा। लेकिन हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है हमारे एमसी को ही देख रहा होता है, बोलता है कि पहले इसे हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बताने लगती कि अब तुम लोग का हैंड टू हैंड फाइट होगा, देखते हैं कि इसमें कौन जीत पाता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं एमसी को घेर के खड़े हो जाते हैं, बोलते कि ठीक सबसे पहले हम इसी को एलिमिनेट करेंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक लड़का खड़ा रहता है, उस लड़के को बोलता है कि तुम दूर रहना उन लोगों से, वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं हमारे एमसी को घेर के खड़े हो जाते हैं, बोलते कि ठीक है पहले हम तुम्हें ही निपटाएंगे, तब इसके बाद हम आपस में फैसला कर लेंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं एमसी को फार्मेशन में फंसा लेते हैं। वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी फार्मेशन में फंसा लूँगा जिससे कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। हमें दिखाया था वो अपनी फार्मेशन जो रहता है वहाँ पे बिछाने लगता है, बोलता है कि ठीक है जाओ मेरी फार्मेशन उसके ट्रैप कर लो। तभी हमें दिखाया था हमारे एमसी के ऊपर उसकी जो फार्मेशन रहती है वो सेटअप हो जाती है। हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर वो दूसरा बंदा जो रहता है वो भी अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम अब इस अटैक से कैसे बचोगे। तभी हमें दिखाया था वो जो अटैक रहता है एमसी की तरफ जा रहा होता है और एमसी बोलता है कि लगता है इससे बचना ही पड़ेगा मुझे, वरना मेरा गेम जो रहता है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक दो हाथ निकल के एमसी को ज़मीन से भी पकड़ लेते हैं। एमसी बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है बाल बाल उस अटैक से बच जाता है, बोलता है कि चलो मैं तो बाल बाल बच गया, अब मैं इन लोगों को ही बताता हूँ। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर घूंसा बना लेता है और ज़मीन में मार देता है, जिससे कि ज़मीन में जो बंदा छुपा रहता है वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि
एमसी बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा ज़मीन में पैर पकड़ रहे थे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जैसे ही बाहर आता था हमारा एमसी बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, अब मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अब तुम मेरे हमले से नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक करने जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय, सी यू नारा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उसके पीछे जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारी पत्तियां जो रहती है पंखों की पत्तियां वो एमसी की तरफ आने लगती है बहुत तेज़ी से। एमसी बोलता है ये तो एक इल्यूजन है, मुझसे मैं इससे नहीं हार सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उन सभी काट देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की आसमान पे खड़ी रही होती है और बोलती है कि अब तुम मेरे हमलों से नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जो बंदर रहता है वो पीछे से एमसी का अटैक कर देता है, लेकिन एमसी जो रहता है उसके अटैक से बच जाता है और उसी के पीछे आ जाता है। बोलता है कि अब तुम मेरे हमलों से नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो उन लोगों के पास चला जाता है, बोलता है कि यहीं पे रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा शातिर है, ये तो इतने तेज़ अटैक से ही बच गया। तभी हमें और एमसी एक बहुत ज़्यादा स्माइल देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई, मुझे तो लगा तुम लोग सिर्फ 2 ही हो लेकिन तुम लोग असल में 4 लोग अटैक कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी पीछे देखता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे संभाल लोगी। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मैं लड़कियों के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ, और लड़की बोलती है कि लड़कियों को तुम इतना कमज़ोर समझ रहे हो इसलिए तुम हारने की गलती भी कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़का बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और तुम हम 4 लोगों से मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। तभी हमसे बोलता कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, मैं तो शेर हूँ, मैं तो अकेला ही आता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम चारों मेरा सामना कैसे कर पाते हो, तुम लोग को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो जितने भी लोग रहते हैं उसके उस फॉर्म से देख के डर जाते हैं। बोलते कि अचानक से ये क्या हुआ। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और बोलता है कि पहली शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि आप की ताकत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हमारा एमसी रहता है एक मुक्का बना के उसके सीने में दे मारता है, बोलता है ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पावर कैसे संभाल पाते हो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है एमसी की पावर को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और उनसे बोल रहा होता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है एमसी की जो फायर रहती है उस बंदे को बहुत ज़्यादा घायल कर देती है। हमारा एमसी लगातार उसके पेट में घूसे ही घूसे मारा जा रहा होता है। वो बोलता है कि तुम मेरे अटैक से कैसे बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद क्या सीन वो बंदर जो रहता है बोल देता होता है कि इसकी फायर बहुत ज़्यादा टफ है, मैं इसे संभाल बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो पूरा जल जाता है, बोलता है कि बट आखिरकार मैंने इसकी फायर को संभाल नहीं पाया। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है उसके अटैक के लगने की वजह से दूर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है हवा में उड़ रही होती है। तभी एमसी बोलता है कि दूसरा नंबर तुम्हारा ही है, तुम टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है क्या मेरे पास मत आना। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है अचानक से उसके पास पहुँच जाता है और उसके दोनों जो पंख रहते हैं उसको काट के फेंक देता है। बोलता है कि तुम जाओ नीचे अब। हमें दिखाया था उस लड़की के मुँह से खून आ जाता है जिससे कि एमसी बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बस थोड़ा सा ही दम था और तुम मुझे छुप छुप के मार रही थी। हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसे एक लात मार के ज़मीन पे गिरा देता है जिससे कि वो लड़की जो रहती है वहीं पे मर जाती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो साथी रहता है वो ऐसी हालत उसकी देख के बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उसके साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है एक थंडर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसके थंडर अटैक को पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम्हारे यूटलेस अटैक मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और उसे ही पलट वार करके उसको बहुत ज़्यादा झटके देने लगता है। वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा उसके अटैक को संभाल नहीं पाता है और बोलता है कि मैं तो यहीं मरने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है उसके बहुत ज़्यादा ठंडा अटैक लगने लगता है और हमसे बोलता है कि लगता है यहाँ पे एक बंदा और छुपा है, मुझे उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। और जो वो लड़की रहती है वो भी उसे हरा देती है, बोलती है कि ठीक है अब तुम भी बाहर जाओ। हमें दिखाया जाता है वो जितने भी लोग रहते हैं वो सब बाहर जाते हैं। वो बंदा लड़की बोलती है कि मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा वरना ये गुस्सा हो गए तो मेरी खैर नहीं। तभी हमसे बोलता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो चूहे की तरह ज़मीन पे घुसे बैठे हैं, मुझे उन सबको भी बाहर निकालना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे एक पंजा मार देता है ज़मीन के अंदर और बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग बाहर भी आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि तुम लोग अब इस अटैक से सब लोग बाहर आ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो कि ज़मीन पर रह के यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं चूहे की तरह। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अब इन लोगों को मारने का समय आ चुका है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग जो रहते हैं वहाँ से बाहर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर जो रहते हैं वहाँ पर उछलने लगते हैं। वो जो एल्डर लोग रहते हैं वो देख के बोलते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी हमें दिखाया वहाँ पे बहुत सारे लोग निकल आते हैं, बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर से निकल रही है। हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है अब तुम सभी मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। और एमसी जो रहता है वहाँ पे एक अटैक तैयार करने लगता है, बोलता है कि अब तुम लोग ज़िंदा नहीं बच पाओगे, तुम लोग तो यहाँ पे आ गए हो लेकिन यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे।
वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ ऐसा मत करना, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, तो इस मांगा के जो चैप्टर अभी नए नए आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चैप्टर इसके आए नहीं हैं, और जितने भी आए थे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। हफ्ते में 2 बार ही इसके चैप्टर आते हैं, तो जब 2 चैप्टर इसके आ जाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।